जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस वीडियो में आज हम वह 5 चमत्कार बताने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी में सर्वोत्तम समय आने से पहले घटते हैं। यह 5 चमत्कार इतने बड़े हैं मगर आपको नहीं लगेंगे, लेकिन अगर यह आपके साथ हो रहे हैं तो विश्वास करें, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। भगवान शिव आपके लिए कुछ नया निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके लिए बेहतरीन निर्माण कर रहा है। इस वीडियो पर जो भी सदस्य हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, वे समझ जाएंगे अपनी परिस्थिति के अनुसार कि वे इस स्थिति में हैं या नहीं। अगर इन 5 में से आपको आपके साथ एक भी कोई एक ऐसा अलौकिक चमत्कारिक अनुभव हो रहा है तो आप अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार इसे रिलेट कर सकते हैं। यह चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो फिर समझ जाना आपका सर्वोत्तम समय आ रहा है। आपके लिए चीज़ें निर्माण हो रही हैं, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। तो फिर अपने आप को टूटने मत देना, अपने आप को गिरने मत देना। आपने अपने आप को किसी के प्रति ऐसा मत होने देना कि आप किसी इंसान के बिना, किसी चीज़ के बिना जी नहीं पाएँ। हमारी ज़िंदगी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि किसी चीज़ के होने या ना होने से हम खुश होंगे। हमारा होना ही इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो हम आपको बताते हैं कि वह 5 अलौकिक कर्म कौन से हैं। अगर यह आपके साथ हो रहे हैं तो समझिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला जो चमत्कार है, जो आपको लगेगा कि बहुत ही निकट है, बहुत छोटा है, लेकिन यह बहुत बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि यह 5 चमत्कार साधकों की ज़िंदगी के अनुभव हैं। यह बहुत सी महत्वपूर्ण विषय हैं। आज हम एक-एक चीज़ जानेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला जो चमत्कार है वह है आपको अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यह आप सोच लीजिए जानबूझकर होगा या अनजाने में, लेकिन आपको अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया जाएगा। आपकी आध्यात्मिक जागृति होनी शुरू हो जाएगी। अगर आज आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भगवान शिव की तरफ या यूनिवर्स की तरफ, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी तरफ आपका झुकाव बढ़ता जा रहा है, आपकी आस्था बनती जा रही है, आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जुड़ते जा रहे हैं, तो समझिए आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है। आप ऐसी चीज़ें सुनना पसंद कर रहे हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा चमत्कार है कि आपकी लाइफ में सर्वोत्तम समय आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब हमारे जीवन में एक स्टिक समय आता है, जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, तब उस वक्त हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और जिन लोगों ने यह समझ लिया है कि मेरी आध्यात्मिक जागृति हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा कई साधकों के साथ हुआ है, तब समझ जाना कि आप एक ऐसे रास्ते पर जाने वाले हैं जो आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रचुरता और शर्तें प्यार देने वाला है। दूसरा चमत्कार यह है कि आपका ध्यान दुनिया की तरफ से हटकर, थोड़ा-सा दुनियादारी से हटकर आपकी अंतर यात्रा की ओर मुड़ जाता है कि आप क्या हो, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, समाचार में क्या आ रहा है, अखबार में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब पहले जैसा ही हो रहा होता है, लेकिन आपका ध्यान वहाँ से हटकर आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी, आपके सेल्फ डेवलप पर आने लगता है। आप स्वयं के साथ एक उपचारात्मक प्रक्रिया में आ जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह भी भगवान शिव का एक बहुत बड़ा संकेत है कि वे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा
चेंज आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में सर्वोत्तम समय आ रहा है, क्योंकि कुछ साधकों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। नेगेटिव चीज़ें चाहे वह किसी भी माध्यम से आ रही हों, जैसे कि अखबार देखना, समाचार सुनना या ऐसी वीडियो देखना जो नेगेटिविटी को फैला रही हो, इन सब से उनका ध्यान पूरी तरह से हट गया था। उन्होंने पॉजिटिव लोगों को सुनना शुरू कर दिया, मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में शुरू हो गई। तो यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तीसरा चमत्कार यह है कि जब भगवान शिव आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाना शुरू कर देते हैं, तो वे आपको ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं जो आपको दर्द दे रहे होते हैं। भले ही वे लोग आपके लिए ज़रूरी हों, भले ही आप उनसे बहुत प्यार करते हो, भले ही आपके जीवन में विशेष व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान शिव आपको उन लोगों से पूरी तरह से डिटैच कर देते हैं जो आपको दर्द पहुंचा रहे हैं। उस समय आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आपको लगेगा मुझे दर्द हो रहा है, मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। लेकिन विश्वास कीजिए, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आने शुरू हो जाते हैं जो वास्तव में आपकी मदद करते हैं, जो आपके जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। वे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, भगवान के दूत की तरह आते हैं। वे आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आते हैं, आपको कुछ नया सिखाने के लिए आते हैं। अगर यह आपके साथ हो रहा है, तो यह भी भगवान और यूनिवर्स का बहुत बड़ा मैजिक है। ऐसा कई साधकों के साथ पहले भी हो चुका है। वे एक बहुत ही कठिन सिचुएशन से गुजरे थे। उन्हें उस वक्त बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द, बहुत सारी परेशानियां हुईं, लेकिन जैसे ही वह समय निकला, ऐसा लगा जैसे किसी ने घाव पर दवाई लगाई हो, और जैसे ही उस दवाई की जलन शांत हुई, उन्हें एक विश्राम और शांति का अनुभव हुआ। भगवान शिव और यूनिवर्स हमसे ऐसे ही प्यार करते हैं, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं। चौथा चमत्कार यह है कि भगवान आपको थोड़ा-थोड़ा दुख देने लगते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ अजीब से हालात आने लगते हैं। आपको लगेगा जब से मैंने आध्यात्मिकता शुरू की है, जब से मैंने पॉजिटिव चीज़ें अपनानी शुरू की हैं, तब से तो मेरी ज़िंदगी में और समस्याएं आने लगी हैं। लेकिन यह समस्याएं असल में एक्चुअल समस्याएं नहीं हैं, यह तो आपके सर्वोत्तम संस्करण को जन्म देने के लिए आई है। यह दुख आपको मजबूत बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह सब यूनिवर्स के द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। आपको परीक्षण से गुजारा जा रहा है ताकि देखा जा सके कि आप कितने मजबूत हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो टूटिए मत, गिरिए मत, हार मत मानिए, बल्कि विश्वास रखिए, आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको तैयार किया जा रहा है उस चमत्कारी समय के लिए। पांचवा और अंतिम संकेत है आपका परिवर्तन। भगवान शिव स्वयं करना शुरू कर देते हैं। वह सारे चमत्कार, यह सारी परीक्षाएं, ये सारे अनुभव आपके परिवर्तन के ही रूप हैं। अगर यह संकेत आपके साथ घट रहे हैं, चाहे एक भी हो, तो समझिए आपका आंतरिक रूपांतरण प्रारंभ हो चुका है। परिवर्तन का अर्थ क्या है? जैसे एक तितली बनने से पहले एक कैटरपिलर होती है, वह अपना कुकुन बनाता है। उस कुकुन के अंदर वह बहुत पीड़ा से गुजरता है, लेकिन उसी समय उसके नए पंख बनते हैं। वह समय जितना भी तकलीफ भरा होता है, जब वह बाहर निकलता है तो वह एक सुंदर उड़ती हुई तितली बन चुका होता है। एक कैटरपिलर से तितली की यात्रा, यही तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। अगर यह सारी चीज़ें इस वक्त आपके साथ घट रही हैं, तो समझिए आपका सर्वोत्तम समय आ चुका है। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो टूटिए मत, गिरिए मत, हार मत मानिए,
विश्वास रखिए, भगवान शिव और यूनिवर्स आपको गढ़ रहे हैं। आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण आकार ले रहा है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें।